नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे सामाजिक संरचना का सामान्य अर्थ, समाजशास्त्रीय अर्थ और विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक संरचना को किस रूप में डिफाइन किया है, इसकी आपसे मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो उसमें पहली विशेषता है सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध करवाती है। यानी सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती है तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, कान, नाक, आँख, सर आदि हैं, आदि एक व्यवस्थित रूप में जब ये परस्पर रूप से जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है, जिससे बाह्य रूप स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से नहीं है, केवल बाह्य स्वरूप की बात की जा रही है। दूसरा है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि है। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है, अतः वह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ती है तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, खिड़की, दरवाजे आदि से मिलकर होता है। इन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर कमरे का प्रतिमान या स्वरूप प्रकट होता है। अगला है सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए घड़ी का निर्माण करने वाली सभी इकाइयों को परस्पर जोड़ने पर ही घड़ी की संरचना का निर्माण होता है। अगली सामाजिक संरचना की खास विशेषता है सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से नहीं, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। उदाहरण के लिए ईंट, चूने, पत्थर के ढेर से मकान नहीं बन सकता जब तक कि उन्हें एक क्रम में नहीं जोड़ा जाए। अगली सामाजिक संरचना की जो विशेषता है वो यह है
कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। पहला कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षतया स्थायी होती है। उदाहरण के लिए समाज का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, समूह हैं, समितियाँ हैं, परिवार, धर्म, आर्थिक, शैक्षणिक संगठन है, विवाह आदि है, इन सब में स्थायित्व पाया जाता है। हाँ, समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। और दूसरी खास बात है कि सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है। पहला, इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती है और दूसरा, इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। अगली जो सामाजिक संरचना की जो विशेषता है वो यह है कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। एक तो मूर्त होता है, मूर्त यानी जिसको छू सकें, देख सकें, नाप सकें, तोल सकें। एक होता है अमूर्त, जिसे हम केवल महसूस करते हैं, जैसे विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज। मैकाइवर और पार्सन सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों, भूमिकाओं से मिलकर होता है। ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं। इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार स्वरूप नहीं है। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, अतः इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ये संबंध अमूर्त होते हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उप संरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन व श्वसन संस्थानों आदि से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था आदि के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। इस प्रकार अनेक उप संरचनाएँ मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, जिसकी अपनी भी एक संरचना होती है। अगली सामाजिक संरचना की विशेषता है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज से भिन्न होती है। चूँकि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, अतः वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है, अतः सामाजिक संरचनाएं भी इनसे प्रभावित होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की धारणा में स्थानीय विशेषताओं की उपयोगिता को महत्वपूर्ण माना है। अगला है नेक्स्ट, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। उदाहरण के रूप में शरीर संरचना में हाथ, पाँव, नाक, कान आदि का एक निश्चित स्थान है। यदि हाथ का स्थान पाँव, नाक का स्थान कान, आँख का स्थान जीभ ले ले तो शरीर संरचना विकृत हो जाएगी। इस प्रकार सामाजिक संरचना में राज्य, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय, शिक्षा आदि सभी का स्थान पूर्व निर्धारित है। यदि ये एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जाएगी। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाएं जैसे
सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। और अंतिम है, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मानव के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती और ना ही उसमें पूर्ण संगठन पाया जाता है। कई बार यह समाज में विघटन भी पैदा करती है। मर्टन तथा दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता, एलिनेशन, नियमहीनता पैदा करती है। प्रतिमानहीनता भी बोलते हैं इसको, नियमहीनता भी बोलते हैं। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन पैदा करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये आज हमने जानने समझने का प्रयास किया कि सामाजिक संरचना की क्या क्या खास विशेषताएं हैं। कल की वीडियो में मैं आपसे सामाजिक संरचना के तत्वों की चर्चा करूंगा और आगे बिंदुओं को और स्पष्ट करूंगा जो कि सामाजिक संरचना से जुड़े हुए हैं। बार बार मैं मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे यही कहता हूं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा से अवगत कराएं, आप कमेंट्स करें, आपकी कोई शब्द, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप अवश्य पूछें, बेझिझक पूछें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि पिछले कई दिनों से रिपीट की जा रही है, हम पत्र पत्रिकाओं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में ही देख रहे सुन रहे हैं, कोरोना की। कोरोना से हमें डरना घबराना नहीं है। हमें हमारे घरों तक ही अपने आप को सीमित रखना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्नचित रहना है। अति आवश्यक कार्य होने पे ही सरकार की गाइडलाइंस की अनुपालना में बाहर जाना है, अन्यथा अपने आप को घरों तक केंद्रित रखना है और अध्ययन अध्यापन करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे इन्हीं सद्भावों के साथ। नमस्कार।